हेलो एवरीवन। आज हम फिफ्थ क्लास की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक आसपास में दिया गया चैप्टर 11 हैं सुनीता अंतरिक्ष में को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें। और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। चैप्टर 11 है सुनीता अंतरिक्ष में। दिल की बात बताओ। दिल की बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी कैसी है? अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। इसमें तुम कहाँ हो यह भी दिखाओ। अपने साथियों के बनाए चित्रों को भी देखो। तो बच्चों, आपको जो है पृथ्वी कैसी लगती है उसके बारे में लिखना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, मुझे लगता है कि पृथ्वी एक फुटबॉल की तरह गोल है। और इसका चित्र भी आपको कॉपी में बनाना है। तुम कहाँ पर हो ये भी दिखाना है, ठीक है। अब है कैसी है हमारी पृथ्वी। यहाँ पर देखिए, उजैरा और शाहमीर ग्लोब को घुमा घुमा कर खेल रहे हैं। ये देखिए, उजैरा और शाहमीर हैं ये, और ये जो है एक ग्लोब लिए हुए हैं और इसको घुमा घुमा कर देख रहे हैं। तुम भी पढ़ो वे क्या बातें कर रहे हैं। तो देखिए, उजैरा कहती है, पता है कल हमारे स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है। मैंने सुना है कि वे 6 महीने से भी ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। अब शामिर ने कहा, यह रहा अमेरिका, यह है अफ्रीका, पर अंतरिक्ष कहाँ है? अब उजैरा कहती है, अरे भाई, ये सारा आसमान, ये तारे, चाँद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में हैं। अब शामिर ने कहा, हाँ पता है, सुनीता विलियम्स वहाँ स्पेसशिप से गई थी। टीवी पर बताया था कि वहाँ से उन्होंने पृथ्वी को भी देखा। अब आगे फिर उजैरा कहती है, हाँ वहाँ से पृथ्वी ग्लोब की तरह दिखती है। शामिर कहता है, अगर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह है तो इसमें हम कहाँ हैं? उजैरा ने एक पेन उठाया और ग्लोब के ऊपर टिका दिया। उजैरा कहती है कि यहाँ ये रहे हम, यहाँ है इंडिया। अब शामिर ने कहा, पर ऐसे तो हम गिर ही जाएंगे। ज़रूर हम सब ग्लोब के अंदर होंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये ग्लोब ले रखा है। उजैरा कहते कि अगर हम ग्लोब के अंदर हैं तो फिर आसमान कहाँ है, और तारे, सूरज और चाँद कहाँ होंगे? हम ग्लोब के ऊपर ही होंगे। सारे समुद्र भी ग्लोब के ऊपर होंगे। अब शामिर ग्लोब के नीचे की ओर दिखाते हुए कहा शामिर ने, तो फिर यहाँ कोई नहीं रहता क्या? उजैरा कहती, यहाँ भी लोग रहते तो हैं, यहाँ ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। शामिर ने कहा, तो यहाँ क्या लोग उल्टे खड़े होंगे? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? अब इस बात पर फिर उजैरा कहती है, हाँ अजीब सा लगता है, और यह नीला नीला समुद्र है ना, फिर यह पानी भी क्यों नहीं गिर जाता? अब नेक्स्ट है इसमें कि तुम्हें क्या लगता है हम धरती पर कैसे टिके होंगे? अगर पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? तो इसमें है कि पृथ्वी गोल है, फिर भी हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे नहीं गिरते। हमारी पृथ्वी है जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो हर चीज़ को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अर्जेंटीना के लोग उल्टे खड़े हैं? नहीं, वे उल्टे नहीं होते, वे भी हमारी तरह सीधे खड़े होते हैं। अब आगे आ जाता है सुनीता से बातचीत। जब सुनीता विलियम्स भारत आई तो उजैरा और शामिर जैसे हजारों बच्चों को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। सुनीता कहती है कि उनकी दोस्त कल्पना चावला खुद भारत आकर बच्चों से मिलना चाहती थी। कल्पना के अधूरे सपने को पूरा करने सुनीता भारत आई। सुनीता बताती है अंतरिक्ष की कुछ मज़ेदार बातें। हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे। यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुँचते। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता। पता है, हाथ मुँह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते और हाथ मुँह साफ करते।
वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता था। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता था जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। बाल हमेशा ही खड़े रहते, चल न पाना, हर समय तैरते रहना और हर काम अलग तरीके से करना, यह सब करने की आदत डालना आसान नहीं था। एक जगह टिक कर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज़ को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था, लेकिन मुश्किल भी। अब फोटो देखो और लिखो। अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों रहते होंगे? बाल नीचे क्यों नहीं बैठते थे? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारे बाल नीचे की ओर रहते हैं। सुनीता के इन सब चित्रों को देखो और बताओ कि उनमें कब क्या क्या होता दिख रहा है। अब उसके जब हमने ये चित्र देखे थे उसमें ये घटनाएं और दिनांक लिख रखे हैं यहाँ। 9 दिसंबर 2006 को सुनीता अपने दोस्तों के साथ अंतरिक्ष यान में अपनी यात्रा शुरू करती है। 11 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर तैर रहे हैं और 11 दिसंबर 2006 को ही अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन ले रहे हैं। 13 दिसंबर 2006 को सुनीता काम कर रही है और उसके बाल खड़े हो रहे हैं और 16 दिसंबर 2006 को सुनीता अंतरिक्ष यान के बाहर घूम रही है। यहाँ पर देखिए ये कुछ फ़ोटो भी दिखाई गई है इनकी और इनके साथ डेट भी मैच की गई है। यहाँ देखिए ये भारी उड़ान 9 दिसंबर 2006 की घटना है। ये वो पाँव टिकते ही नहीं, ये यहाँ पर कह रहे हैं 11 दिसंबर 2006 की बात है। फ़ोटो है ये जो है। अब ये अलग अलग फ़ोटो जो है वो दिखाए गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सुनीता के बाल खड़े के खड़े ही हैं और ये खड़े होकर काम कर रही हैं और यहाँ पर इनके बाल भी खड़े हैं। अब यहाँ है इसमें देखेंगे यह खाना जो है खा रहे हैं वो खाना भी उड़ रहा है ना। ये 11 दिसंबर 2006 की बात है और जो ये बाल खड़े हैं ये 13 दिसंबर 2006 की बात है। यहाँ पर अब देखिए 16 दिसंबर 2006। अब यहाँ पर यान से बाहर आ गई है सुनीता, अंतरिक्ष में दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट है क्लास बनी अंतरिक्ष यान, स्पेसशिप। आंखें बंद करो और सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंतरिक्ष यान बन गई है। तुम शूं से 10 मिनट में अंतरिक्ष में पहुंच गए हो। तुम्हारा यान अब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब बताओ, क्या एक जगह बैठ भी पा रहे हो? नहीं। बालों का क्या हाल है? बाल हवा में खड़े हो गए हैं। अरे भाई, बस्ता और किताबें कहाँ घूम रही है? हवा में तैर रहे हैं। और टीचर जी क्या कर रही हैं? उनकी चौक का क्या हुआ? दोनों हवा में तैर रहे हैं। आधी छुट्टी में खाना कैसे खा पाए? पानी कैसे पिया? और बॉल उछाली तो क्या हुआ? खाना जो है हवा में तैर रहा था, हमें खाने के लिए उसे पकड़ना था। पानी बुलबुले बनकर हवा में तैर रहा था। और बाद में इसने ये भी पूछा है, बॉल उछाली तो क्या हुआ? कि मैंने जो बॉल उछाली तो वह भी हवा में तैरने लगी। यहाँ पर मैं जो बॉल उछाली की जगह यहाँ पर लिख देना मैंने जो बॉल उछाली वह हवा में तैरने लगी। अब यहाँ पर है चित्र बनाकर या एक्टिंग करके ये सब बताओ। तो आपको ये या तो चित्र बनाना है या क्लास में एक्टिंग करके बताना है। नेक्स्ट है इसमें कुछ तो है कमाल। पृथ्वी पर कुछ भी उछाले तो वह वापस नीचे आता है। बॉल उछालकर वापस पकड़ पाते हो ना? पृथ्वी पर तो हम तैरते नहीं फिरते। पानी रखते हैं तो गिलास में रहता है या बाल्टी में टिका रहता है, बुलबुले बनकर घूमता नहीं फिरता। यह कमाल पृथ्वी का ही है। पृथ्वी हर चीज़ को अपनी तरफ खींच कर रखती है।
सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सोचो 360 किलोमीटर कितना होता है। तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 360 किलोमीटर कौन सा शहर है। सुनीता उतनी ही दूर पृथ्वी से बाहर गई थी। क्या आप बता सकते हो कि अंतरिक्ष में सुनीता के बाल खड़े क्यों थे। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। सोचो किसी भी ढलान से पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है। पहाड़ से भी पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर क्यों नहीं चढ़ता। तो इसमें है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पानी नीचे की ओर बहता है। अब आगे है जादू एक। नन्हा सा कागज चला सिक्के की चाल। एक 5 रुपए का सिक्का लो और कड़े कागज का एक छोटा सा टुकड़ा जो सिक्के के चौथाई भर हो। एक हाथ में सिक्का और दूसरे में नन्हा कागज पकड़कर दोनों एक साथ गिराओ, क्या हुआ। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि दोनों नीचे गिर गए, लेकिन सिक्का कागज से कम समय में नीचे गिरा। अब है यहाँ पे कि अब नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखो और फिर दोनों को एक साथ गिराओ। इस बार क्या हुआ, चौंक गए क्या। अब दोनों एक ही समय में नीचे गिरते हैं, यानी कि जब नन्हा कागज है और सिक्के के ऊपर, यानी नन्हा कागज है, इसमें नन्हे कागज को सिक्के के ऊपर रखा है और फिर दोनों को साथ गिराते हैं, तो फिर दोनों एक समय में साथ गिरते हैं। ठीक है। और अगर हम जैसे सिक्का है और कड़े कागज़ का एक टुकड़ा है, सिक्के का जो चौथाई भर है, उसको जब एक हाथ में सिक्का और दूसरे में कागज़, नन्हा सा कागज़ है, वो दोनों को पकड़कर एक साथ गिराते हैं तो बच्चों दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन सिक्का जो है वो कागज़ से कम समय में नीचे गिरता है। अब जादू 2 दिखाया गया है, इसमें जादू 2 बताया गया है। ये तो एक जादू था सिक्के का और कागज़ का। अब जादू 2 है, चूहे ने हाथी को ऊपर उठाया। इस खेल के लिए एक छोटा पत्थर बेर के बराबर, एक बड़ा पत्थर नींबू के बराबर और एक कागज़ का रोल लो। कागज़ को कई तहों से रोल बन सकता है कागज़ का। लगभग 2 फुट लंबी डोरी लो। डोरी के एक सिरे पर छोटा पत्थर बांधो, कागज़ पर चूहा बनाकर पत्थर पर चिपकाओ या बांधो। जैसे देखो चित्र में दिखाया गया है, ऐसे ही आपको करना है। ठीक है। अब डोरी के दूसरे सिरे को कागज़ के एक रोल में डालो। इस सिरे पर बड़ा पत्थर बांधो और कागज़ पर बनाया हाथी उस पर चिपकाओ। कागज़ के रोल को गोल गोल घुमाओ ताकि छोटा पत्थर घूमने लगे। खींच रहा है ना चूहा हाथी को। खेल में चूहे ने ऐसा कमाल कैसे दिखाया होगा। तो इसका आंसर है कि छोटा पत्थर बड़े पत्थर को खींचता है। जब छोटा पत्थर घूमता है तो ऊपर की दिशा में एक बल उत्पन्न होता है जो बड़े पत्थर को खींचता है। आगे है लकीरें आखिर हैं कहाँ। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी को देखकर सुनीता बताती है, पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, इतनी सुंदर कि उसे घंटों तक निहारते रहो। अंतरिक्ष से पृथ्वी की गोलाई भी साफ दिखती है। तुम भी देखो हमारी पृथ्वी का यह फ़ोटो जो एक स्पेसशिप से लिया गया है। आज तो हम यह फ़ोटो देख पा रहे हैं, पर हजारों सालों से लोग कल्पना ही करते रहे हैं कि भला पूरी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। वैज्ञानिक भी जानने की कोशिश करते रहे कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कैसे घूम रही है। तो यहाँ पर देखिए स्पेस से जो है एक फ़ोटो लिया गया है, ये हमारी पृथ्वी है। फ़ोटो को देखो और बताओ, क्या भारत को पहचान पा रहे हो। हाँ, भारत का मानचित्र पर एक अलग आकार है। अब इसमें है क्या कोई और चीज़ पहचान पा रहे हो। हाँ, पाकिस्तान भी पहचान पा रहे हैं। देखो समुद्र कहाँ कहाँ है। चित्र का नीला जो भाग है उसकी उपस्थिति जो है वो समुद्र की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी जो नीला भाग है, चित्र का नीला भाग समुद्र की उपस्थिति को दर्शाता है।
ग्लोब और इस फोटो में तुम क्या कुछ मिलता जुलता है, क्या कोई फ़र्क भी दिखता है? यहाँ पर देखिए, इसमें हम लिखेंगे कि ग्लोब और पृथ्वी के चित्र एक जैसे हैं, दोनों गोल हैं। ग्लोब में पूरा भूभाग देशों में विभाजित है, लेकिन फोटो में कोई विभाजन रेखा नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या सुनीता अंतरिक्ष से भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बर्मा को अलग अलग बता सकती है? नहीं, अंतरिक्ष से वह इन देशों को अलग करने वाली कोई विभाजन रेखा नहीं देख पाई। अब है कि अपने स्कूल में ग्लोब को देखो और बताओ, क्या भारत को ढूंढ पाए हो? हाँ, इसमें समुद्र कहाँ कहाँ दिख रहा है? नीला क्षेत्र समुद्र को दर्शाता है। इनमें कौन कौन से देश तुम देख पाए? हम इसमें भारत, पाकिस्तान, चीन, फ्रांस, रूस ये सब देख पा रहे हैं। भारत जिन देशों के साथ क्रिकेट मैच खेलता है, क्या उनमें से कुछ को देख पाए? जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। तो हम लिखेंगे हाँ। और क्या क्या देखा? मैंने पहाड़, द्वीप आदि को भी ग्लोब पर देखा। हुजैरा और शाहमीर ग्लोब पर अलग अलग देशों को देख रहे हैं। हुजैरा कहती है, ग्लोब पर तो सारे देशों के बीच लकीरें दिखाई देती है, क्या पृथ्वी पर ऐसी लाइनें खींची होती है? अब इस बात पर शाहमीर कहता है, लकीरें तो होती है, हमारी किताब में इंडिया के नक्शे में भी है। देखो, राज्यों के बीच में लाइनें साफ दिखाई देती हैं। अब आगे है उजैरा। वो कहती है कि अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या रास्ते में ज़मीन पर ऐसी लाइनें दिखेंगी? अपने देश के नक्शे को देखो और बताओ, क्या तुम अपने राज्य को पहचान पाए? नक्शे पर उसका नाम लिखो। तो यह है हाँ, पहचान पाए। नक्शे में क्या नाम है? हरियाणा। तुम्हारे राज्य से लगे हुए कौन से राज्य हैं? पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। क्या तुम कभी किसी और राज्य में गए हो? पंजाब में गए हैं, राजस्थान में गए हैं। अब इसमें है कि शाहमीर ये सोचता है कि राज्यों के बीच में ज़मीन पर लाइन बनी होती है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो हम इसमें लिखेंगे नहीं, राज्यों के बीच ज़मीन पर रेखाएं नहीं खींची गई हैं, ये रेखाएं केवल नक्शे में ही होती हैं। जब सुनीता ने अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखा तो उसे बहुत सुंदर लगी और उसके मन में कई ख्याल आए। सुनीता कहती है, इतनी दूर से बस इतना दिखता है कि पृथ्वी पर समुद्र कहाँ है और ज़मीन कहाँ है। अलग अलग देश नहीं दिखते। ज़मीन का देशों में बंटवारा तो हमारा ही किया हुआ है। ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती है। मैं चाहूँगी तुम भी इसके बारे में सोचो कि लकीरें आखिर हैं कहाँ। चलो आसमान को देखें। शाहमीर कहता, एक आँख बंद करके चाँद की तरफ देखते हुए और सिक्के को थोड़ा आगे पीछे करते हुए मैं चाँद को सिक्के से छुपा सकता हूँ। हुजैरा कहती, वाह, इतने बड़े चाँद को इतने छोटे से सिक्के से ने छुपा लिया। तुम भी सिक्का लेकर चाँद को छुपाने की कोशिश करो। सिक्के को आँखों से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर चाँद को छुपा पाए हो? तो इसमें है कि चाँद को पूरी तरह से छिपाने के लिए सिक्के को आँख से लगभग 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। अब आगे सोचो, क्या चाँद सिक्के की तरह चपटा होगा या बॉल की तरह गोल? तो ये बॉल की तरह गोल है। क्या तुमने कभी रात में आसमान को गौर से देखा है? अंधेरी रात में चमकते तारों को देखने का मज़ा ही कुछ निराला है। कभी तो चांदनी बिखराता है तो कभी गुप्त अंधेरी रात में ढूंढते नहीं मिलता। तो चाँद का तो यही होता है बच्चों, चाँद की जो है हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चाँद जो है घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। अब आगे इसमें है कि आज चाँद को देखो और उसका चित्र बनाओ। एक हफ्ते बाद कैसा दिखता है और 15 दिन बाद कैसा दिखता है उसका भी चित्र बनाओ। तो देखिए, आज जैसे 25 जुलाई 2025 को चाँद इस तरह से दिखाई दे रहा है। एक हफ्ते बाद देखा तो चाँद की कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था, और पूरे 15 दिन के बाद देखा तो ये पूरी तरह से गोल दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे पता करो, अगली पूर्णमासी कब है? उस दिन चाँद किस समय निकलेगा? कैसा दिखेगा?
तो अगली पूर्णमासी जो है वो 7 सितंबर को है। चांद शाम को ही निकल आएगा और गोल दिखेगा। आपको क्या करना है, आपके घर में कोई कैलेंडर होगा उसमें देख सकते हैं आप, और डेट यहाँ पर आपको लिख देनी है। आगे है कि चांद से जुड़े कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। करवा चौथ है, ईद है, ये चांद से जुड़े त्यौहार हैं। आसमान को ध्यान से 5 मिनट तक देखो। क्या क्या देख पाए? मैं चांद और तारों को देख सकता हूँ। क्या कोई चीज़ चलती हुई सी भी दिखी? ये क्या हो सकता है? हाँ, मैंने आसमान में कुछ हिलता हुआ देखा। क्या वह तारा होगा या टूटता तारा या कोई उपग्रह जिसका इस्तेमाल टीवी के लिए, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं? पता करो। वह टूटता तारा होगा जिसे वैज्ञानिक उल्का पिंड कहते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें अभ्यास। दिल्ली में कुछ दिनों तक चांद के निकलने और डूबने का समय तालिका में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये है तारीख 28 अक्टूबर 2007। चांद निकलने का समय दिया है 19:16 पर, और चांद डूबने का समय जो है वो दिया है 8:05। तो बच्चों, आपको समय देखना भी आना चाहिए। 19:16 एक बार समझा देती हूँ मैं। 19:16 दिया है, ये 24 घंटों वाला जो है समय होता है, यानी इसको 24 घंटे मानकर जो है करते हैं हम। आपको क्या करना है कि जो भी टाइम दे रखा है 19:16 है, इसमें से हम क्या करेंगे, 12 निकाल देंगे, 12 माइनस कर देंगे, यानी उस टाइम जो है वो टाइम है 7:16। ठीक है। इसी तरह से है यहाँ 29 अक्टूबर का 20:17, तो इसमें से 12 घटा देंगे, यानी 8:17 है यहाँ पे। तो इस तरह से ये टाइम जो है वो देखते हैं। आगे है यहाँ तालिका देखो और बताओ। 28 अक्टूबर को चांद शाम के 7:16 पर निकला। 29 अक्टूबर को चांद शाम के 8:17 पर निकला। तो जो ये बात मैंने आपको बताई थी, सेम वही बातें हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया था। ये यहाँ पर इसमें से 19 में से 12 निकाल देंगे हम, तो 7:16, और इसमें से 12 घटाएंगे तो 8:17। यहाँ देखिए, है ना, 7:16, 8:17। अब है कि 29 अक्टूबर को चांद निकलने में 1 घंटे 1 मिनट का फ़र्क आया। यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये 28 अक्टूबर है, ये 29 अक्टूबर है। अब यहाँ पर तो शाम का चांद जो है 7:16 पर निकला है, लेकिन अगले ही दिन 8:17, यानी 1 घंटा 1 मिनट का फ़र्क हो गया। अब है, अगर तुमने आज शाम को 7 बजे चांद निकलते देखा, तो क्या कल भी ठीक 7 बजे चांद देख पाओगे? नहीं, कम से कम 1 मिनट का अंतर तो होगा ही। आगे है 31 अक्टूबर को चांद डूबने का समय 12:03 दिया है। क्या तुमने कभी दिन के 12 बजे चांद देखा है? दिन में हम चांद तारे आसानी से क्यों नहीं देखते? तो इसमें हम लिखेंगे नहीं, सूर्य की रोशनी की चमक के कारण हम दिन में चांद तारे नहीं देख पाते। कवि भी इस कविता में कुछ इसी तरह के सवाल उठा रहे हैं। अब यहाँ पर एक कविता दी गई है, यहाँ पर देखिए। आसमान से कितने तारे क्या तुमको दिखते हैं सारे, किस किस का तुम नाम जानते, कौन है कितने पास तुम्हारे। आसमान में कितने तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे, रात में क्यों दिखते हैं तारे। क्या होता है गोरख धंधा, जगमग क्यों करते हैं तारे, दिन में क्यों छिपते हैं तारे। हर तारे की बात पुरानी, कुछ की लेकिन सही निशानी। क्या देखा क्या जाना तुमने, बोलो इनकी राम कहानी। हर तारे की बात पुरानी। यहाँ पर ये जो है कविता थी एक। अब यहाँ दिया है पृथ्वी का एक मज़ेदार फ़ोटो। यहाँ देखिए, पृथ्वी का फ़ोटो दिया गया है मज़ेदार। चांद पर एक स्पेसशिप गया था, उसमें लगे कैमरे ने चांद की सतह से पृथ्वी की ऐसी फ़ोटो खींची थी। देखो पृथ्वी कैसी दिख रही है, चांद की सतह कहाँ दिख रही है। चित्र देखने के बाद तुम्हारे मन में क्या कुछ सवाल आए, सवाल लिखो और क्लास में चर्चा करो। तो इसमें है कि पृथ्वी कैसी दिख रही है। पृथ्वी गोलाकार दिख रही है,
और यह है कि चित्र देखने के बाद क्या आया, तो यह चित्र सवाल क्या क्या आए, तो यह है कि ये चित्र किसने लिया, क्या चंद्रमा पर जीवन है, ये सवाल मन में आए। अब नेक्स्ट आ जाता है इसमें, हिम्मत रखो तो नए दरवाजे खुलेंगे। सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने टीवी पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर उतरते देखा। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। छोटी सुनीता उनसे बहुत प्रभावित हुई। सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेल कूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खास तौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे सबसे आगे नहीं रही। सुनीता बनना तो गोताखोर यानी डाइवर बनना चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकती हैं। फिर क्या था, सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला हैं। सुनीता कहती है कि जो चाहो वह हमेशा नहीं मिलता, लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। जो भी काम करें उसे पूरे मन से करें तो कई नए दरवाजे अपने आप खुलते जाते हैं। सुनीता से जब किसी बच्चे ने सवाल पूछा कि वे आगे क्या बनना चाहती है तो उन्होंने जवाब दिया स्कूल टीचर, ताकि वे बच्चों को समझ पाए कि विज्ञान और गणित कैसे ज़िंदगी से जुड़े हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, हम क्या समझें। बच्चे फिसल पट्टी यानी स्लाइड पर नीचे की ओर ही क्यों फिसलते हैं, नीचे से ऊपर क्यों नहीं। तो इसमें है कि बच्चे फिसलन पट्टी पर नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिसलते हैं। इसी कारण बच्चे फिसलन पट्टी पर नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाते। अब है, अगर यह फिसलन सुनीता के अंतरिक्ष यान में पहुंच जाए तब क्या ऐसे फिसल सकेंगे? क्यों नहीं, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। तारे ज़्यादातर रात में ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होता। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज़ पर ही होती हैं। इससे तुम क्या समझते हो? सुनीता के अनुसार अंतरिक्ष से अलग अलग देशों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि पृथ्वी पर कोई सीमा नहीं है, ये केवल कागज़ों पर हैं। ये सीमाएं हमने ही बनाई है। तो ये चैप्टर बच्चों यहीं पर ख़त्म हो रहा है आज, और हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।